Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Phrases and idiom in Urdu, Part 1. Learn English vocabulary. पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी vocabularies लेकर आऊँगा और एक नई सीरीज़ का आगाज़ करूँगा। आज उस सीरीज़ का पहला लेसन है जिसमें आप सीखने जा रहे हैं You have got to be kidding. You have got to be kidding. तुम मजाक कर रहे हो। इसका मतलब ये है, ये एक इडियम है। ये जब इस्तेमाल होता है जब ऐसी बात जिसकी आप उम्मीद ना कर रहे हों और वो सच हो जाए, तो जब आप इस्तेमाल करते हैं You have got to be kidding. दूसरी बात एक आपको बताता चलूँ, अगर आप इसको यू हैव गॉट टू बी किडिंग पढ़ते हैं तो ये बेसिकली अमेरिकन और ब्रिटिश तरीका नहीं है। अमेरिकन और ब्रिटिश में से यूव यानी यू हैव को शॉर्ट करके पढ़ा जाता है। you've got to be kidding, you've got to be kidding. ओके अच्छा, एक सवाल आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे करता चलूँ। What is our biggest mistake? हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या आपको पता है हम अंग्रेज़ी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब हम कोई वोकैबुलरी सीखते हैं यानी कोई लफ्ज़ सीखते हैं तो उसका सिर्फ एक ही जुमला बनाते हैं। जब हम एक ही जुमला बनाते हैं तो वो बहुत जल्द हम भूल जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश मांगती है प्रैक्टिस और हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम रट्टा मारते हैं। और जहाँ रट्टा मारा जाता है वो इंसान के जहन से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है। तो आपने रट्टा नहीं मारना, पहली बात। अब आपने ये आदत बनानी है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वोकैबुलरी में वो एक ही चीज़ पढ़ाऊँगा, लेकिन उसको 10 तरीक़ों से इस्तेमाल करूँगा। आज मैं यू हैव गॉट टू बी किडिंग को 10 तरीके से इस्तेमाल करके आपको दिखाऊँगा। यानी आपको बार बार इसका इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुमलों में करके दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा ये किस तरह इस्तेमाल होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये कब इस्तेमाल होता है, ये बड़े अहमियत रखता है और आपने इसे कब इस्तेमाल करना है। चलें, लेकिन अब आपने ये इस्तेमाल नहीं करना यू हैव, आपने इसको यूव ओके, यूव गॉट टू बी किडिंग। ओके नाउ, अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए, मैं आपको बता चुका हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो या ऐसी बात जिसकी आपको उम्मीद ना हो और वो सच हो जाए, तो आप इस जुमले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला देखें, एक सिचुएशन है ए और बी के नाम से। मरियम इज़ गेटिंग मैरिड, मरियम इज़ गेटिंग मैरिड, डिड यू हेयर। मरियम इज़ गेटिंग मैरिड, डिड यू हेयर। एक जुमला मैंने इस्तेमाल किया, अगर आपने क्रेजी सीरीज़ पढ़ी हो। मरियम इज़ गेटिंग मैरिड, मरियम की शादी हो रही है। डिड यू हेयर, क्या तुमने सुना, मरियम की शादी हो रही है। तो इस जुमले के जवाब में मैं क्या कहूँगा, यू गॉट टू बी किडिंग, क्योंकि उसकी अभी उम्र 18 साल है, अभी वो स्कूल में पढ़ रही, अभी वो कॉलेज में आई है और अभी की अभी शादी हो रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, यू गॉट टू बी किडिंग। या मैं कल ही उससे मिला था और अभी कोई बातचीत नहीं हुई उसकी शादी की, कोई अचानक से शादी होना शुरू हो गई, तो इस बात से मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूँगा, you've got to be kidding। जिस बात का आपको यकीन ना आ रहा हो या अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, you've got to be kidding। ओके, मरियम इज़ गेटिंग मैरिड, मरियम की शादी हो रही है। डिड यू हेयर, क्या तुमने सुना। you've got to be kidding, तुम मजाक कर रहे हो यार मुझसे। तो हमने एक सिचुएशन ये बनाई। दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। ओह, ये तो बहुत फेवरेट है मेरी। माई वाइफ इज सिटिंग बिसाइड मी, सो प्लीज डोंट लाफ। ओके, तारिक इज गेटिंग मैरिड अगेन, तारिक दोबारा शादी कर रहा है। You've got to be kidding me, you've got to be kidding me। अब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मी। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तारिक पहले से शादीशुदा है, दोबारा शादी कर रहा है। यार ये तो नामुमकिन सी बात है यार, ये तो झूठ हो गया, या तो इस बात को मैं मान ही नहीं सकता। जिस बात को आप ना मान रहे हो या जिसको मानने से आप इनकार कर रहा हो आपका जहन,
उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हो यू हैव गॉट टू बी किडिंग। यू हैव गॉट टू बी किडिंग इसका मतलब तुम मजाक कर। तारिक इज गेटिंग मैरिड अगेन, तारिक दोबारा शादी कर रहा है, तो आप क्या बोलो, यू हैव गॉट टू बी किडिंग, पिछले साल ही तो एक उसकी शादी में गया था, अब दोबारा जाना पड़ेगा। सो यू हैव गॉट टू बी किडिंग, तुम मजाक कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट देखें, तीसरी सिचुएशन देखें। हे जॉन, मॉम टोल्ड मी to tell you that you shouldn't stay out too late. Hey John, mom told me. अरे जॉन, अम्मी ने मुझसे कहा है, to tell you, तुम्हें बताने के लिए, that के, अरे जॉन, अम्मी ने कहा है कि तुमसे कहूँ कि तुम्हें बाहर देर तक नहीं रहना चाहिए। हे जॉन, अरे जॉन, मॉम टोल्ड मी, अम्मी ने मुझे बताया था, टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, दैट के यू शुडंट बी स्टे आउट टू लेट, कि तुम्हें बाहर देर तक नहीं रहना चाहिए। You've got to be kidding me. I am 30 years old. I am 30 years old. You've got to be kidding. तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मैं 30 साल का हूं और तुम मुझसे कह रहे हो बाहर देर तक नहीं रहा करो। मैं अब 30 साल का हूं, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा आ सकता हूं, तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ये बात कहकर। तो ये भी एक सिचुएशन है कि किसी ने आपसे कहा कोई ऐसी बात जो आपके इख्तियार में है और आप पाबंदी के लायक नहीं हो अब, लेकिन आपसे कही जा रही है, तो आप उसको क्या कह सकते हो, you've got to be kidding. ओके, you've got to be kidding me, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और सिर्फ you've got to be kidding, तुम मजाक कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी दफ़ा मैं क्यों ये विकेबलरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों ये ईडियम इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ज़हनशीन हो जाए, बार बार इस्तेमाल करने से आपके जहन में बैठ जाए और आप अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हम एक दफ़ा पढ़ते हैं, एक जुमले में इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। हम अब एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको काफ़ी जगह काफ़ी तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें ये जहनशीन हो जाए। ये एक नया तरीका है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बग़ैर याद किए याद हो जाए, यानी आपके जहन नशीन हो जाए। नेक्स्ट देखें, डिड यू फील अर्थक्वेक लास्ट नाइट? डिड यू फील अर्थक्वेक लास्ट नाइट? क्या तुम्हें जलजला महसूस हुआ था कल रात को? You've got to be kidding, तुम मजाक कर रहे हो क्या? I didn't feel an earthquake, मुझे तो जलजला महसूस नहीं हुआ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये भी सिचुएशन बहुत अच्छी है। डिड यू हेयर अर्थक्वेक लास्ट नाइट? क्या तुम्हें पिछली रात को जलजला महसूस हुआ था? अब मुझे महसूस नहीं हुआ तो मैं कैसे कह दूं, तो मुझे ये नामुमकिन सी बात है, मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है, तो मैं क्या कहूँगा, You've got to be kidding, तुम मजाक कर रहे हो। I didn't feel an earthquake, मैंने अर्थक्वेक यानी जलजला महसूस नहीं किया। अब तक मैंने जितने स्ट्रक्चर और जितने टेंसेस इस्तेमाल किए वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ क्या मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ You've got to be kidding, कि तुम मजाक कर रहे हो। इस जुमले को मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि इसे इस्तेमाल बार बार आपने करना है। Patrick won the school election by 2 votes. पैट्रिक जो है वो 2 वोट्स से जीत गया स्कूल इलेक्शन। स्कूल इलेक्शन वो 2 वोटों से जीत गया पैट्रिक। He is not that popular, how did this happen? He is not that popular, how did this happen? ये वो इतना मशहूर नहीं, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हो गया, वो तो इतना मशहूर भी नहीं, तो वो जीत कैसे गया ये पैट्रिक, 2 वोटों से कैसे जीत गया, ये कैसे मुमकिन है, वो मशहूर भी नहीं है, उसे कोई जानता भी नहीं है, फिर भी वो जीत गया। एक नामुमकिन सी बात हो रही है जिस पे यकीन करना नामुमकिन सी बात है। Nobody voted because they expected
Jason to win. Nobody voted because they expected Jason to win. किसी ने भी वोट नहीं दिया क्योंकि हर कोई उम्मीद रखता था कि जेसन ही जीतेगा. You've got to be kidding me. तुम वाकई में मुझसे मजाक कर रहे हो. तो यहाँ पे जब ये बात बताई कि किसी ने वोट नहीं दिया, इससे पहले भी मैं इस्तेमाल कर सकता था You've got to be kidding me, लेकिन मैंने आखिर में इसलिए इस्तेमाल किया कि पूरी सिचुएशन सुनी और पूरी सिचुएशन सुनने के बाद आखिरी बात ज़्यादा मुझे ऐसी लगी कि नामुमकिन से किसी ने भी वोट नहीं दिया. ये तो हद हो गई. सो You've got to be kidding me, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो. अब ये तो बेवकूफ़ों वाला है, ज़रा देखिएगा. मेरा ऑफिस में है, मेरा दोस्त है मुनव्वर शाह. Munawwar Shah has eaten 50 eggs in 1 hour. Munawwar Shah has eaten 50 eggs in 1 hour. मुनव्वर शाह ने 50 अंडे 1 घंटे में खा लिए हैं. मुझे यकीन नहीं आया यार, कोई 1 घंटे में 50 अंडे खा लेगा. You've got to be kidding. मैंने आगे से क्या जवाब दिया? You've got to be kidding. तुम मजाक कर रहे हो. आज के बाद आपने ये जुमला बार बार इस्तेमाल करना है. You've got to be kidding. अब देखें, मेरा एक स्टूडेंट है, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेज़ की तरह बोलने के लिए 10 से 5 साल चाहिए, लेकिन वो जज्बाती हो गया. मेरा भाई बहुत पुराना स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा. सर ये कैसी आपने मायूस कर दिया मुझे ये बोल के. तो मैं उससे ये कहूँगा, मायूस जो हो जाता है वो इंग्लिश नहीं सीख सकता. आपने हर हाल में डटे रहना है, कोशिश करते रहना है. ज़रूरी नहीं 5 साल 10 साल ही लगे, आपको 1 साल भी लग सकता है. इट्स अप टू यू. ये आप पर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितनी जद्दोजहद से सीखते हो, आप कितना वक्त इंग्लिश को देते हो, और आप किन लोगों के से बात करते हो, आप किन लोगों के साथ बैठते हो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर यू सिट, वेयर यू टॉक, where is your gathering. If you are sitting around the people who speaks English, so it is good for you. You will be able to speak like a native speaker in just 1 year. But if you are sitting in Urdu speaking conversation, you are thinking you will be able to speak like a native speaker in 1 year, so it is impossible. लेकिन आप उर्दू की कन्वर्सेशन में बैठे और ये सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश आ जाएगी, आप पूरे दिन उर्दू सुन रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, उर्दू ही में बात कर रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो इट इज़ इम्पॉसिबल सीरियसली. सो मायूस होना कुफ्र है. कोशिश करते रहे, लगन से लगे रहें. मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि आप लाजमी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए कोशिश की ज़रूरत है, उसके लिए अपने लहजे को तब्दील करने की ज़रूरत है, मुंह टेढ़ा करने की ज़रूरत पड़ती है. ये मुझसे नहीं होता. खैर, सो या यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर इन 5 years or 10 years. तुम इंग्लिश बोल सकते हो अंग्रेज़ों की तरह, एक नेटिव स्पीकर की तरह, 5 साल में या 10 साल में. शहबाज ने क्या जवाब दिया? सर you've got to be kidding. सर आप मजाक कर रहे हो. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट. असाइनमेंट का वक्त है. असाइनमेंट में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, यू मस्ट यूज़ दिस ईडियम 10 टाइम इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल. आप ये ईडियम जो है you've got to be kidding यूज़ इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल. कोशिश करें इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों के सामने इस्तेमाल करें, कम से कम 10 लोगों के सामने तो इस्तेमाल करें. बेशक कोई आपको गालियां दे दे, बेशक आपका कोई मजाक उड़ाए, लेकिन आप लोगों के सामने ये जुमला ज़रूर बोलें. लेकिन शर्त क्या है कि ऐसी जगह बोलना है जहां जिस बात का आपको यकीन नहीं आ रहा. ये आदत बना लें आज से. दूसरा, मेक अ सिचुएशन बाय यूजिंग you've got to be kidding. एक सिचुएशन बनाएं, जैसे मैंने ए बी करके बनाई, आप भी एक सिचुएशन बनाएं और मुझे 2-3 जुमले ऐसी सिचुएशन के बनाकर चेक कराएं. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी. हाँ सर, इससे पहले भी तो वोकैबुलरी थी, अब कौन सी वोकैबुलरी? ये मेरा एक तरीका है कि हर लेसन में एक वोकैबुलरी अलग से ज़रूर देता हूँ, बेशक वो वोकैबुलरी का सेक्शन ही क्यों ना हो. ये वोकैबुलरी मैंने आज आपको सिखाया you've got to be kidding, लेकिन एक फिक्स फ्रेज़ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. इट isn't so,
इट इज़न्ट सो या इट आंट सो। अब आंट जो है वो इस्तेमाल नहीं होता लिखाई में, याद रखिएगा। ये बहुत अंग्रेज़ों में, अमेरिकन लैंग्वेज में जाके ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। आंट, इज़न्ट आपको नहीं मिलेगा बल्कि आंट मिलेगा। सो इट आंट सो या इट इज़न्ट सो। इसको ज़रा देखें। आई रियली होप यू आर रॉन्ग। मैं उम्मीद करता हूँ आप गलत होंगे। मैं वाकई उम्मीद रखता हूँ कि तुम इस वक्त गलत होगे या तुम गलत हो। प्लीज़ टेल मी इट इज़न्ट सो। प्लीज़ टेल मी इट आंट सो। मेहरबानी करके बताएं कि ये सच नहीं है। मेहरबानी करके बताएं ऐसा नहीं है। तो इट इज़न्ट सो या इट आंट सो का मतलब होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा जुमला है। अगर आप इट इज़न्ट सो का छोटे छोटे जुमले, इट इज़न्ट सो ऐसा नहीं है, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये बिरयानी ख़राब नहीं है? इट इज़न्ट सो। ऐसा नहीं है भाई, क्या हो गया तुम? सही है यार, बिल्कुल सही है। इट इज़न्ट सो, ये ऐसी वैसी तो नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन वर्ड्स में आज किसी के मैं सुनहरी अल्फाज नहीं लेके आया, बल्कि ख़ुद के लिखे हुए कुछ एक दो लाइनें लेकर आया हूँ जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। टुडे इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ फॉरगिव योर एनिमीज़ बिकॉज इट विल मेक पीस इन योर हार्ट। रिटन बाय तारिक अजीज़। आज मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें। फॉरगिव योर एनिमीज़, अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें। बिकॉज, क्योंकि इट विल मेक पीस इन योर हार्ट, ये आपके दिल में अमन पैदा कर देगा या आपके दिल को सुकून पहुँचा देगा। तो इसको लिखा है तारिक अजीज़ ने। नाउ मिस्टर क्रेज़ी ने ये बात सुनी तो आगे से जवाब दिया, You've got to be kidding, तुम मजाक कर रहे हो? दुश्मनों को माफ़ करना? बेवकूफ़ हो क्या दुश्मनों को माफ़ कर दें? आगे से मैंने जवाब दिया, नो आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो मिस्टर क्रेज़ी ने आगे से जवाब दिया, चल झूठे निकल। Okay, so I hope you like this video. If you like this video, please like, subscribe and share this video. And don't forget to pray for my mother. भूलिएगा मत, मेरी वालदा के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत दे और उन्हें जो बीमारी है उसमें सेहत दे। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनकी शुगर बहुत हाई हो जाती है अक्सर, तो दुआ करें उनकी सेहत अच्छी हो जाए, उनको अल्लाह सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।